ठीक है। Yes, टेंजेंट sir. नॉर्मल बन चुका तुम लोगों से, सब कोई बनाया टेंजेंट नॉर्मल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मोनोटोनिसिटी मिला कि नहीं स्कूल बुक में? Yes, sir. था 6.2. चलो ठीक है। यह ना कुछ पिछले टॉपिक का क्वेश्चन था, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट में देखेंगे। मैक्सिमम में पहले कुछ टर्म है, उस टर्म को पहले समझते हैं। मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है? जैसे किसी फंक्शन का हम ग्राफ एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट होगा, यह मान लो x1 है, एफ ऑफ x1, यह x1 माइनस एच, और इधर एक नंबर मान लेते हैं x1 प्लस एच। तो x1 माइनस एच से एफ ऑफ x1 ग्रेटर होगा, और एफ ऑफ x1 प्लस एच से भी एफ ऑफ x1 ग्रेटर होगा। ये बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? Yes, ये sir. अपने लेफ्ट साइड के नेबर से ग्रेटर वैल्यू होगा, और राइट साइड के नेबर से भी ग्रेटर वैल्यू होगा। तो एक छोटा इंटरवल यदि कंसिडर किया जाए x माइनस एच से x1 प्लस एच तक, तो इस इंटरवल में एफ ऑफ x1 जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब यही है मैथमेटिक्स में। फिर इसका नाम हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, इसका नाम हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, इसका नाम हो जाएगा मिनिमम, इसका नाम हो जाएगा मैक्सिमम। अब देखिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड मैक्सिमम मिनिमम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि इंटायर रेंज में जो ग्रेटेस्ट हो, मैक्सिमम हो, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू, और इंटायर रेंज में जो लिस्ट हो उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू। तो मैथमेटिक्स में जब मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम का मतलब है कि एक स्मॉल इंटरवल एग्जिस्ट करता है x1 के नेबरहुड में, उस इंटरवल में एफ ऑफ x1 ग्रेटेस्ट है या ग्रेटर है, तो उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम। यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट होगा, एक यहाँ पर एक इंटरवल बनाएंगे, इस इंटरवल में यह क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो इसका नाम हो जाएगा सिंपली मिनिमम या लोकल मिनिमम। अब आप देखिए, यह पहला जो मैक्सिमम वैल्यू है और यह एक मिनिमम वैल्यू है, दोनों को कंपेयर करें तो मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर है या मिनिमम वैल्यू ग्रेटर है? Minimum. मिनिमम Minimum. वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना? ये जस्ट एक ना लोकल वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि मिनिमम हो सकता है दूसरी जगह का मिनिमम किसी अदर जगह के मैक्सिमम से ग्रेटर हो। ठीक है ना? समझ रहे हैं टर्म? इसी टर्म Yes, को हम sir. हाँ सर। डिफाइन करेंगे, जैसे है ना कि अपने गली का शेर लेकिन दूसरे गली में जाकर के भी डरपोक हो जाएगा, तो उसी सेंस में जो है लोकल मैक्सिमम या सिंपली मैक्सिमम वैल्यू का डिफिनीशन है। यदि मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग को लिखना होगा कि एफ ऑफ x1 एक ऐसा नंबर है जो अपने राइट साइड के नेबर से ग्रेटर है, एंड अल्सो एफ ऑफ x1 अल्सो ग्रेटर देन अपने लेफ्ट हैंड साइड के नेबरहुड से। तो यह दोनों कंडीशन यदि फुलफिल है, देन एफ ऑफ x1 इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एंड x1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब y कोऑर्डिनेट निकालना।
उसी तरह से मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि एफ ऑफ x1 should be less than f of x1 minus h and f of x1 less than f of x1 plus h। यह दोनों कंडीशन यदि एक साथ फुलफिल है तो f of x1 इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू या सिंपली मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल वर्ड नहीं भी यूज किया जाएगा तो उसको लोकल ही समझेंगे। एक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ। जैसे पेरेंट का मतलब मदर एंड फादर, तो उसी तरह से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम दोनों पॉइंट को एक साथ काउंट करना होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइंड अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब हो गया बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब उसी में एक नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब जैसे रेंज निकालते थे कि फंक्शन के इंटायर रेंज में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू रखता है उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से ग्लोबल मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब हो जाएगा लिस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू निकालना हम लोग सीख चुके हैं रेंज में, एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि एफ एक्स का डोमेन मान लो ए से बी तक डिफाइन है तो फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करते थे, सेकेंड स्टेप में इसका रूट निकालते थे जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे। फिर मान लो क्रिटिकल पॉइंट अल्फा बीटा गामा है तो फिर कैलकुलेट करना होता था एफ ऑफ ए, इनिशियल वैल्यू, लास्ट वैल्यू एंड टर्निंग पॉइंट्स। याद है आप लोगों को? Yes. और इसमें से सिलेक्ट करते थे ग्रेटेस्ट और लिस्ट। Yes. ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट, फिर रेंज डिसाइड Yes, करते। तो यह जो मेथड पढ़े थे ना वास्तव में यह ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम निकालने का मेथड पढ़े थे। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, सेकेंड डेरिवेटिव भी करते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। करते हैं क्या आप लोग फिजिक्स में? डबल डिफरेंशिएशन Yes, sir. अब डिसाइड, हाँ, तो वह वास्तव में वो ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं डिसाइड चेक करते हैं, वह चेक करते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। लेकिन जब ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू का बात होगा तो उसमें सेकेंड डेरिवेटिव नहीं यूज करेंगे। तो ये वास्तव में रेंज निकालने के मेथड को ही बोलेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू निकालना। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मेथड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइए एक बार हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, इस पर लोकल मैक्सिमम या सिंपल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो यह इसका प्रोसेस भी मोर एंड लेस सेम रहेगा, बस उसमें केवल एक बढ़ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, उसको हम लोग देखेंगे। तो यह दो टर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू बोलने का मतलब हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू उसी फंक्शन के किसी दूसरे मिनिमम वैल्यू से छोटा हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का मतलब अपने नेबरहुड में वह ग्रेटर है, मिनिमम वैल्यू का मतलब अपने नेबरहुड में वह स्मॉलर है। एक वर्ड हम लोग बार बार यूज करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वास्तव में जो हम लोग वेबीकर मेथड या बेसिक मैथ में क्रिटिकल पॉइंट यूज करते थे, वास्तव में वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, वह था डाउटफुल पॉइंट। एक ना क्रिटिकल पॉइंट बोल चाल की भाषा में क्रिटिकल पॉइंट, और एक है मैथमेटिक्स का क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, दोनों में अंतर है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि कुछ भी नेचर कहीं पर चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। जैसे कोई फंक्शन है यहाँ से यहाँ जा रहा है, मान लो यहाँ डिफाइंड हो गया फिर ऐसे बदल गया, तो इस नंबर को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट या बोलचाल की भाषा में। लेकिन यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स का यदि वर्ड है क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पर एक कंडीशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। जबकि वेबीकर मेथड में जब लोग क्रिटिकल पॉइंट लिखते थे तो 1 को भी लिस्ट में लिखते थे, 2 को भी लिस्ट में लिखते थे, तो वहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट था ना वो बोलचाल की भाषा वाला क्रिटिकल पॉइंट था, मैथमेटिकली डिफाइंड क्रिटिकल पॉइंट नहीं था। तो जब भी कभी काउंट करना हो कि फाइंड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर ए फंक्शन, इस डिफिनेशन के यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट दो सेंस में यूज करेंगे, एक तो बोलचाल की भाषा में नहीं उसमें दिक्कत है तो डाउटफुल पॉइंट उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर वेबीकर मेथड या अदर जो भी
कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में क्रिटिकल पॉइंट यूज करते थे, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं डाउटफुल पॉइंट से। ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट मैथमेटिक्स का वेल डिफाइंड टर्म है, और इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स एट विच डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। उस एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे जिस पर डेरिवेटिव जीरो हो जाए या डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। और एक इसमें नोट है, क्रिटिकल पॉइंट डोमेन में जरूर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब देखिए, हाँ, एक हम लोग जो पढ़ते थे ना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डोमेन में होगा या डोमेन से बाहर भी हो सकता है। यह एक इंपॉर्टेंट नोट है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा, डोमेन में ही होना चाहिए, डोमेन के बाहर होना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है। सर डोमेन में ही होगा। अच्छा, डाउटफुल पॉइंट का जो लिस्ट बनाते थे, याद है किसी को क्या क्या, कौन कौन पॉइंट रखते थे? चलो Yes, एक sir. बार हम, हाँ बोलो, बोलो क्या क्या रखते थे। कोई नहीं बोला। बोलो बच्चे। डाउटफुल यहाँ पर पॉइंट उसका नेचर बताएगा और स्टार्टिंग और इस एग्जाम्पल को देख करके आप बताना है कि डाउटफुल पॉइंट हम लोग कैसे लिस्ट बनाते थे। टर्निंग पॉइंट पे और जहाँ अनडिफाइंड है। ठीक से अच्छा से बोलो, टर्निंग सर पॉइंट जहाँ किसको बोलते ब्रांच चेंज हो रहा है वहां पे हैं? जहाँ डाउटफुल पॉइंट। ब्रांच चेंज हो रहा है, जहाँ ब्रांच चेंजेज, एक तो यह मिला ब्रांच चेंज, और बताओ दूसरा। पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता था। डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो, और तीसरा सर जीआईएफ के अंदर इंटीजर वैल्यू नहीं रहना चाहिए। हो जाता है। इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, व्हाट डाउट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। टर्म्स इनसाइड ग्रेटेस्ट इंटीजर बिकम्स इंटीजर, करली ब्रैकेट या ग्रेटेस्ट इंटीजर बिकम्स इंटीजर। ठीक है, लगभग यही सब था पॉइंट। और डोमेन का इंड पॉइंट, लेकिन कब डोमेन का इंड पॉइंट? सर वो जब क्लोज क्लोज ब्रैकेट हो। क्लोज ब्रैकेट में। अब देखिए, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो जब बन जाए, तो वहाँ पर जैसे यह वन पर अनडिफाइंड होगा या डिफाइंड होगा, यह फंक्शन वन पर अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड, तो वन डोमेन में होगा या नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। अरे फिर अनडिफाइंड है, डोमेन में कैसे होगा? हाँ? ये सर नहीं होगा। यह डोमेन में नहीं है, लेकिन डाउटफुल पॉइंट इसको बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्यों कंफ्यूजन हो रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो सकता है, डोमेन से बाहर भी हो सकता है, डोमेन के विद इन भी हो सकता है। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है ना। अब टू पर देखो, टू पर इक्वल किस ब्रांच में है, फर्स्ट ब्रांच में या सेकेंड ब्रांच में? टू पर इक्वलिटी किस ब्रांच में है, देखे बोलो। तुमको इक्वल नहीं लगाना, देख करके बोलना है, इस क्वेश्चन में इक्वल दिया गया है या नहीं दिया गया है किसी ब्रांच में? नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है। तो टू पर फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड है? तब जब इक्वल नहीं है तो एफ डिफाइन ऑफ है। टू निकाल पाओगे? बोलो। टू पर इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ टू निकलेगा या नहीं निकलेगा? अरे इतना सिंपल सिंपल चीज क्यों नहीं बता रहा है तुम? कोई पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखो आदमी है या नहीं है, कहीं पर खाली घर है, कुछ दिखा कर पूछा जा रहा है कुछ इसमें कोई पर्सन है या नहीं है, और उसे भी कंफ्यूजन है। बोलो, टू पर इक्वल नहीं है तो एफ डिफाइंड ऑफ टू होगा, कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? डिफाइंड होगा सर। डिफाइंड होगा। डिफाइंड होगा, बहुत अच्छा, डिफाइंड हो गया। बहुत अच्छा। कहाँ से तुम लोग इतना दिमाग लगाया है तुम लोग? यहाँ पर टू इक्वल नहीं है, ना इस ब्रांच में इक्वल है,
आई एफ अप टू कह रहा डिफाइंड है, नहीं होगा सर। बोलो। नो सर। तो पहले क्यों बोल रहा था कि डिफाइंड होगा? इतना छोटा चीज तुम लोग नहीं, आईआईटी का तैयारी कर रहा है, आधा सिलेबस हम लोग खत्म कर लिए, और यह बात तुम लोग जो है बोल रहा है डिफाइंड होगा कुछ लोग। जब टू पर इक्वल नहीं है तो अनडिफाइंड है, एफ अप टू नहीं निकाल पाएंगे। एफ अप टू किस ब्रांच में रखेंगे? ना फर्स्ट ब्रांच में रखेंगे ना सेकंड ब्रांच में रखेंगे, निकलेगा ही नहीं। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो टू के सामने ब्लैंक सर्कल हो जाएगा। तो टू भी डोमेन में नहीं है, लेकिन वहाँ पर ब्रांच बदल रहा है, तो इसलिए डाउटफुल पॉइंट है। और डाउटफुल पॉइंट है तो हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस हो जाए, अनडिफाइंड है तो श्योर डिसकंटिन्यूअस होगा। ये नोट हम लोग लिखे हुए थे, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अभी तत्काल यहाँ पर 1 पर और 2 पर फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस भी है, नॉन डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन ये दोनों डोमेन में नहीं है, ठीक है। ये 3 पर बदल रहा है, 3 पर, तो 3 भी डाउटफुल पॉइंट है, और डाउटफुल पॉइंट ये डोमेन में भी है, और इस पर भी आप चेक करेंगे तो यह हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें 3 रखेंगे तो 6 गेट एसेजर, और इसमें 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 आ जाएगा वैल्यू। तो LHL 3 RHL 6 इक्वल नहीं है, तो 3 पर डिसकंटिन्यूअस। तो 1 2 3 तीनों पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और 1 2 देखोगे तो डोमेन में नहीं है, और 3 देखोगे तो डोमेन में होगा। तो बोलो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में क्या कहा जाएगा? डोमेन में हो भी सकता है और नहीं होगा सर। नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? डोमेन में होना चाहिए। डोमेन में होना ही चाहिए। तो इस 1 2 3 में यदि क्रिटिकल पॉइंट काउंट करना है तो केवल 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा, 1 2 नहीं होगा। अब बोलचाल की भाषा में हम लोग तीनों को क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे। वह बोलना जो है, यदि आप समझदार हैं तो ठीक है, नहीं तो बोलना वो गलत है, तो उसको हम लोग डाउटफुल पॉइंट बोलेंगे। जितना भी इस चैप्टर के पहले क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे ना, वो सबको समझिए डाउटफुल पॉइंट था। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में और मे नॉट बी इन डोमेन, बी इन डोमेन, डोमेन से बाहर भी हो सकता है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट डोमेन में ही होना चाहिए। तो क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, फाइंड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। स्कूल लेवल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। स्कूल लेवल में तो सीधा आएगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, जो थोड़ा देर के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये 3 टर्म हम लोग देख चुके। पहला टर्म था लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू, दूसरा टर्म है ग्रेटेस्ट वैल्यू मीन्स मतलब ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। थर्ड टर्म है क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन दोनों का मेथड सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। तभी हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। कंटिन्यूअस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना हो, या पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमम। अच्छा, दोनों में अंतर क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दोनों में अंतर क्या हुआ? बोलो बच्चे। मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दोनों में क्या डिफरेंस है? मैक्सिमम वैल्यू y कोऑर्डिनेट हो गया, हाँ, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। ये दोनों में ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा? जब पहले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालेंगे। मान लो x इक्वल टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, तो एफ अप टू ही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना हो, दोनों में सेम मेथड यूज करेंगे। इसके लिए 2 मेथड है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा मेथड है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट मेथड को समझिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड dy बाई dx, ठीक है ना, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सोल्व dy बाई dx इक्वल टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट।
दोनों से रूट निकालेंगे। dy बाई डी एक्स जहाँ पर जीरो हो जाए उसका लिस्ट बनाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट का, और जहाँ जहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के मेथड से निकालेंगे किस किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, वह दोनों काइंड के पॉइंट का लिस्टिंग करेंगे। दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इसको एक वर्ड में बोलेंगे फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मान लो अल्फा बीटा गामा आ गया, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, सपोज या सपोज कर लिया। उसके बाद में ना ड्रॉ साइन स्कीम, वेबी कर मेथड जैसा साइन स्कीम बनाएंगे। नंबर लाइन, इन सभी नंबर को रखेंगे अल्फा बीटा गामा। मान लो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आए, तो नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, मतलब ये डिक्रीज होकर के इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर फंक्शन। तो अल्फा क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, बीटा तक इंक्रीज करेगा, बीटा के बाद डिक्रीज करेगा, तो यह हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर भी ना नेगेटिव कर देते हैं, ये सभी चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो नेगेटिव नेगेटिव साइन चेंज नहीं किया, तो यह गामा जो है यह नाइदर हो जाएगा, नीदर लोकल मिनिमा नॉर लोकल मैक्सिमा, बट क्रिटिकल पॉइंट है, बट क्रिटिकल पॉइंट है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट होगा। साइन चेंज नहीं करेगा तब। साइन चेंज कब नहीं करता है आपको पता है ना, स्टार पॉइंट जब होता है तो साइन चेंज नहीं करता है। तो यह स्टार पॉइंट हो गया तो साइन चेंज नहीं करेगा। तो यही हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, 3 स्टेप में सॉल्व। दूसरा एक अल्टरनेट तरीका है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जो आप लोग फिजिक्स में भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप वही है, पहले डिफरेंशिएट करना, फाइंड dy बाई डी एक्स। सेकेंड स्टेप है सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दैट इज फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। इसको एक वर्ड में बोलेंगे फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का ही डिफिनेशन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर हम मान लेंगे अल्फा है, बीटा है, गामा है सब। अब उसके बाद फाइंड d2 y बाई डी एक्स 2। अब साइन स्कीम नहीं बनाएंगे, उसके बदले में सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इसमें रखेंगे अल्फा, d2 y बाई डी एक्स 2 में x की जगह पर रखेंगे अल्फा। अब इसमें रखने पर 3 तरह का वैल्यू आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 3 तरह का वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब हो गया लोकल मिनिमम, उल्टा हो गया। पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमम हो जाएगा फंक्शन के लिए, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए नहीं, फंक्शन के लिए। नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, ये तो जानते होंगे ना सब कोई। यस सर। ये तो फिजिक्स में यूज किया होगा, तुम लोग जानता होगा। 0 हो जाएगा तो क्या होगा, हाँ सर। 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अभी ना 3 आंसर देखा, क्या क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर देखो। इधर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 0 होगा तो गो फर्दर, फिर आगे जाना होगा। गो फर्दर में क्या होगा, फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। गो फर्दर का मतलब हो जाएगा फाइंड d3 y बाई डी एक्स 3। अब d3 y बाई डी एक्स 3 पे क्या करना है आपको, x के जगह पर फिर अल्फा रखना है। यह गो फर्दर वाला पार्ट है, x के जगह पर अल्फा रखेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे नॉन जीरो और 0। यदि नॉन जीरो है तो आंसर हो जाएगा नीदर, कोई या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है। और यदि 0 आ जाता है तो फिर गो फर्दर,
गो फर्दर का मतलब दैट इज फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, d4y बाई dx4 निकालेंगे और x के जगह पर अल्फा रखेंगे। अब यहाँ पर जो है 3 चीज़ देखेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमा, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, और जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, गो अहेड या गो फर्दर, फिर आपको आगे जाना होगा। मतलब क्या हुआ, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव में यदि जीरो आता है, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है, नन जीरो, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव में नन जीरो आता है तो पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, जीरो है तो फिर आगे जाना है। ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, नन जीरो देखेंगे और जीरो देखेंगे। नन जीरो देखेंगे तो नीतर हो जाएगा, और जीरो है तो फिर आगे जाना है। मतलब जीरो आ गया तो फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। और नॉट जीरो हो जाएगा तो डिसीजन ले लेंगे। नॉट जीरो यदि इवन ऑर्डर डेरिवेटिव में है तब उसमें चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर 2 होगा, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव में नन जीरो है, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, डिसीजन एक ही होगा, नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट होगा। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, तो हाँ, ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म, यस ठीक है ना। अब आप लोग ना फिजिक्स में या अभी तक जो भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन किए होंगे, आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक समाप्त हो जाता था आपका, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन में यस सर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो आपको जाना होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अभी जो मेथड पढ़ रहे थे वो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये हम लोग देख चुके हैं। जो लास्ट लाइव क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, याद है आप लोगों को? लास्ट लाइव क्लास में क्या था? यस सर, मोनोटोनिसिटी का डिसकंटिन्यूअस। मोनोटोनिसिटी, उसी में था डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो वो बताया था ना मैक्सिमम के लिए क्या होता था कि एक ब्रांच मान लो यहाँ पर आकर समाप्त हो गया, दूसरा ब्रांच मान लो यहाँ से शुरू हो गया, चाहे यहाँ से शुरू हो सकता है या यहाँ से शुरू हो जा सकता है। तो यस यह सर। मान, हाँ, तो इस केस में क्या हो गया, यह वैल्यू यदि यहाँ पर है तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, तो उसके दोनों तरफ का पड़ोसी उससे छोटा होना चाहिए। डिफिनेशन से देखेंगे यहाँ पर, तो मैक्सिमम sir. वैल्यू इसको यदि बोलना चाहते हैं तो इसके पहले वाला वैल्यू तो छोटा है लेकिन इसके बाद वाला वैल्यू से बड़ा हो जा रहा है, तो यह मैक्सिमम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो कंटिन्यू कर जा रहा है, इसके पहले वाला वैल्यू इससे छोटा है लेकिन इसके बाद वाला वैल्यू इससे बड़ा हो जा रहा है, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसके पहले वाला वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, तो यह मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है। तो यह जो है मान लो x1 यदि नंबर है तो x1 नंबर है तो यह लोकल मैक्सिमा भी नहीं होगा, लोकल मिनिमा भी नहीं होगा। तो वह डिपेंड करेगा ना डार्क कहाँ पर है, वहाँ पर उस पर डिपेंड करेगा। यदि इस ब्लैंक को डार्क कर दें, इस ब्लैंक को, और इसको ब्लैंक कर दें, इसको ब्लैंक कर दें, तो इस थर्ड केस में आप देखेंगे यह मैक्सिमम हो जाएगा। यह बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? यह बोल रहे हैं लास्ट जो पॉइंट बोले, यदि डार्क यहाँ पर रहेगा और इस ग्राफ को नहीं रखा जाए, इस ग्राफ को नहीं रखा जाए, इस ग्राफ को रखा जाए, तो यह पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला पड़ोसी देखो छोटा है और इसके बाद वाला पड़ोसी भी देखो इससे छोटा है, तो यह पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डार्क हो जाए तो फिर नहीं इधर हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ग्राफ भी बनाएंगे या देखेंगे कौन ब्लैंक है कौन डार्क है, उस पर डिपेंड करेगा। तो प्योरली चेक करेंगे डिफिनीशन से। डिफिनीशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब है कि इसके जो नेबरहुड में लेफ्ट में जो पड़ोसी है इससे छोटा होना चाहिए और इसका राइट का नेबरहुड भी इससे छोटा होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली मिनिमम का मतलब हो गया इसके पहले वाला वैल्यू ग्रेटर हो और इसके बाद वाला भी वैल्यू ग्रेटर हो, तब यह हो जाएगा लोकल मिनिमम या सिंपली मिनिमम, ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में जो भी रोल होगा वो ग्राफ और डार्क का होगा। कहाँ पर डार्क है, तो डिसाइड वेदर x इक्वल टू ए इज ए क्रिटिकल पॉइंट, ड्रॉ ग्राफ, चेक ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। डिफिनीशन का मतलब अपने नेबरहुड से बोथ साइड से ग्रेटर है तो मैक्सिमम, बोथ साइड के नेबरहुड से छोटा है तो मिनिमम,
ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, पहले भी किए थे। इतना थ्योरी है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। समझ गया सब कोई क्या थ्योरी? ये लास्ट पॉइंट समझे कि फिर समझाएं? Yes, sir. Yes. कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए पांचों No, पॉइंट में? sir. ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ये डेफिनेशन जो है ना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में मेथड के रूप में काम करे। लोकेशन अप्रोच, पिछले क्लास में हम लोग लोकेशन अप्रोच बोले थे कि आपको अलग से पढ़ाएंगे, तो आज लोकेशन अप्रोच देख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में ज़्यादा ज़्यादा लोकेशन अप्रोच की जरूरत पड़े। लोकेशन अप्रोच का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² - 3x + k कहा जा रहा है इक्वल टू 0। कहा जा रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा कि इसका बोथ रूट 2 से ग्रेटर हो, बोथ रूट ग्रेटर देन 2, बिना रूट निकाले हुए फाइंड करना। k का वैल्यू क्या होगा कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 हो। तो सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ याद नहीं करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। बोलो तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे क्या? ये गलत है कि सही है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि बोथ रूट होना चाहिए और वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो एक चीज को कट नहीं किया का मतलब रूट नहीं है। समझ रहे हैं बात? अरे हाँ ना भी तो बोलो, क्वेश्चन भी हम ही बोल Yes, रहे sir. हैं, आंसर भी हम बोल रहे हैं। हम ग्राफ बना करके ही क्वेश्चन हमको पूछना था कि बोलो ऐसा ग्राफ होगा कि नहीं होगा। हमको तो पता था कि कुछ तुम लोग बोलेगा नहीं, तो खुद हमने बोल दिया कि एक एक्सिस को नहीं कट कर रहा है तो रूट नहीं होगा। रूट नहीं होगा तो यहाँ तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बोथ रूट ग्रेटर देन 2, तो ऐसा ग्राफ तो नहीं बनाएंगे। Yes, sir. समझे महान आत्माएं कि नहीं समझे? तो क्वेश्चन भी हम पूछ रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, उसके बाद हाँ ना भी नहीं बोल रहा है तुम लोग। बोर्ड का पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग, कुछ दिन के बाद ना 10th क्लास से शुरू करना पड़ेगा। कह रहा है कि बोथ रूट्स, तो बोलो एक एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेंगे? एक पॉइंट पर या 2 पॉइंट पर? 2 2 point. point. 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर कट कर देंगे, ऐसे 2 पॉइंट पर कट कर देंगे। अब कह रहा है कि बोथ रूट 2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 2 को किधर रखेंगे? इधर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? Left. Left में. लेफ्ट में रखेंगे 2 को, लेफ्ट में रखेंगे। अब एक साइन स्कीम आपको याद रखना होगा। क्वाड्रेटिक का साइन क्या होता है आपको बता रहे हैं एक बार, ये आप जानते हैं। मान लो x² - 5x + 4, इसका रूट 1 और 2 है। यहाँ साइन चेक करोगे, बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसको फैक्टराइज करेंगे, x - 1 x - 4 होगा ना, तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 4 Positive. पॉजिटिव नेगेटिव Negative. Positive. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 1 - x x - 4, ऐसा कुछ है। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 4। अब साइन स्कीम बोलो क्या होगा? Minus. नेगेटिव Minus. पॉजिटिव Positive. नेगेटिव। Negative. ठीक है, या तो वे भी करना हाँ है। sir. अब इसको थोड़ा वर्ड में याद रखना है आपको। क्वाड्रेटिक के दोनों रूट के बीच में, दोनों रूट के बीच में जो साइन होगा वह ए के अपोजिट साइन होगा, ए के अपोजिट, और रूट के बाहर ए के जैसा। ये बात समझ में आया बात? Yes sir. नंबर sir. 9 पर रूट के बाहर जो होगा, जैसे यह आउटसाइड है, यह आउटसाइड है, यह भी आउटसाइड है, तो ए के जैसा साइन होगा, ए के जैसा। ए नेगेटिव है तो नेगेटिव, ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और रूट के बीच में जो साइन होगा ए के अपोजिट होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। क्लियर है सबको? Yes sir. Yes sir. यह बात याद रखना है आपको कि क्वाड्रेटिक का वेविकर बनाएंगे तो बिना लिखे हुए, बिना नंबर लाइन को शो किए हुए, यह थ्योरी हो गया कि रूट के आउटसाइड में जो साइन होगा वह ए के जैसा होगा, रूट के बीच में जो साइन होगा वह ए के अपोजिट होगा। क्लियर है? Yes sir. और
एक पॉइंट और याद रखना होगा, वर्टेक्स। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? बी एक्स। बोलो माइनस कोई। बी बाई टू। माइनस बी बाई टू। माइनस बी बाई टू है। बस ये दो चीज याद रहेगा तो लोकेशन ऑफ रूट में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यह ग्राफ से देख करके ही हम लोग कंडीशन लिख लेंगे। और एक चीज और याद रखना होगा, डी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? दो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। यस सर। हाँ। डी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा? इक्वल रूट्स इक्वल रूट्स। इक्वल रूट एंड होगा। एग्जिस्टिंग। हाँ, एंड रियल होगा। डी लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिन। 3 पॉइंट आप याद रखेंगे तो लोकेशन ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ को देख करके आपको कंडीशन लिखना है, और वास्तव में फॉर्मूला याद करके होता भी नहीं है, यह आपको ग्राफ देख करके ही कंडीशन लिखना है। तो चलो अब लिखना, इसका कंडीशन लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है के का वैल्यू निकालिए। पेन कहाँ चला गया मेरे बच्चे, दिख नहीं रहा है।